हेलो दोस्तों, आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और क्वेश्चन करते हैं जो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, 10 और 13। तो ये चार क्वेश्चन करने के बाद हम चलेंगे अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को सीखने में। ठीक है सर, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है अरुण और आनंद वर पार्टनर। अरुण और आनंद पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इनका रेशियो है 3:2। 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। अरुण की कैपिटल आपको दे रखी है सर 12,000 रुपये। आनंद की कैपिटल आपको दे रखी है 10,000 रुपये। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 12,000 रुपये का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, फंड बोल लो या रिजर्व बोल लो। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है उसको हम फंड कहते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो वर्कमैन के कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है, स्पेशल पर्पस के लिए। इसको फंड भी कहा जाता है। 4,000। और क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 12,000। ऐसे ही प्लांट, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैसेट बैंक दे रखा है। अब कह रहा है कि देखो, कहता है दे डिसाइडेड टू एडमिट अशोक फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट। तो 20% के प्रॉफिट के साथ अशोक को एडमिट करना चाहते हैं। तो 20/100 दैट्स कॉल्ड 1/5। ठीक है। पहला, द लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइन। तो भैया लाइबिलिटी क्लेम आया 2,000 रुपये का, पर फंड रिजर्व पड़ा है मेरे पे 4,000 रुपये का। तो क्या मैं इजिली एडजस्ट कर पाऊंगा? हाँ। अच्छा, 4,000 का क्लेम है, 2,000 सॉरी 4,000 का रिजर्व पड़ा है, 2,000 का क्लेम आया है। तो वहां तो 2,000 का क्लेम एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 2,000 क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अशोक कह रहा है कि भाई मैं 3,000 रुपये एज अ प्रीमियम लेकर आऊंगा गुडविल का, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ हिज शेयर, आउट ऑफ हिज शेयर 3,600। अच्छा, ये कह रहा है कि देखो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है वो 3,600 है और ला कितना रहा है? सिर्फ 3,000। मतलब अशोक को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा 3,600 लाना था, पर ये कितना लेकर आ रहा है? 3,000। ये देखो, अशोक ब्रिंग 3,000 एज अ प्रीमियम आउट ऑफ शेयर ऑफ हिज 3,600। तो 3,600 उसका हिस्सा था प्रीमियम का लाने का, पर वो ला रहा है 3,000, मतलब 600 रुपए नहीं लाया। तो अगर वो हाफ और कुछ पार्टली पेमेंट लेकर आता है, ये केस भी सिखाया था गुडविल का, तो बाकी कहां से निकाल देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। ही आल्सो ब्रिंग इन 20,000 एज हिज कैपिटल। वो 20,000 पे कैपिटल लेकर आ रहा है। कहता है जनरल रिजर्व इज टू मेंटेन एज ओरिजिनल वैल्यू। कहता है जर्नलिज्म मत बांटना, इसको मेंटेन करके रखना जैसे है। तो क्वेश्चन में कह रहा है मेंटेन करने के लिए, तो करेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तब हम जर्नलिज्म को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। कहता है 2,000 आउट ऑफ क्रेडिटर टू बी पेड एट 5% डिस्काउंट। 2,000 रुपए के क्रेडिटर को पे करना था, पर उसमें 5% का डिस्काउंट मिल गया हमें और रिमेनिंग अमाउंट पे कर दिया। कहता पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव अरेंजमेंट एंड टू शो द कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट शो करना है और बैलेंस शीट, ये तीन हमारे मेन पार्ट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा मेन पार्ट नहीं है, उसको हम वर्किंग नोट में बनाएंगे। तो सर पहले तो मैं बनाता हूँ वर्किंग नोट में। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में हम सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा वर्किंग नोट होगा दोस्तों। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में है ही नहीं ज्यादा कुछ। एसेट में कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर क्रेडिटर दिख रहा है मुझे। देखेंगे सर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे सर? एक ही एंट्री है इसमें बस। कौन सी? एक ही एंट्री है दोस्तों इसके अंदर, वो भी क्रेडिटर की। वो क्रेडिटर जिसको 2,000 रुपए पे करने थे उसको 5% कम पे करेंगे। कह रहा 5% का उस क्रेडिटर ने डिस्काउंट दे दिया। तो भैया 2,000 का 5% बताओ कितना आता है? 100 रुपए। तो मतलब वो क्रेडिटर जिनको 2,000 रुपए देने थे अब उनको 1,900 ही देने रहेंगे। तो इंक्रीज डिक्रीज ना लाइबिलिटी, तो हमारे लिए क्या हो गया? बेनिफिट। तो यहाँ लिख देंगे बाय क्रेडिटर। क्या लिखेंगे दोस्त? बाय क्रेडिटर। और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी 100 रुपए से। कितना जी? 2,000 रुपए में 5% का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो 100 रुपए की लाइबिलिटी, और कुछ नहीं है। ना तो एसेट बढ़ी ना तो लाइबिलिटी घटी, और कुछ नहीं हुआ, बस यही है। और इस 100 रुपए को हम बांट देंगे भाई, और क्या होगा? और कुछ नहीं है। और ये कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे किसको? कौन है जी पार्टनर? अरुण और आनंद। इसको बांटते हैं जी, अरुण और आनंद को 3:2 की रेशियो में बांट देते हैं। अरुण और आनंद।
3:2 की रेशियो में बांटो भाई, 100 रुपए ही तो है बस, और कुछ नहीं है। ना एसेट बढ़ी ना घटी, ना लाइबिलिटी बढ़ी ना घटी, बस एक ही हुआ जो हुआ। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट्स को 60 और 40। और दोस्तों अगर आप स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन उन्होंने सही नहीं करा। उन्होंने क्या करा, वर्कमैन कंपनसेशन को भी यहाँ पर डाल दिया, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ नहीं डलता। वर्कमैन कंपनसेशन तभी यहाँ पर डलता है जब क्लेम ज्यादा आ जाता है और मेरे पे रिजर्व कम रहता है। अभी मेरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कम आया है और रिजर्व मेरे पड़ा है, तो उस केस के अंदर सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। उसने क्या करा, यहाँ कर दिया ट्रांसफर। गलत है दोस्तों, कॉन्सेप्ट से परे हो गया वो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया स्टडी मटेरियल में क्या गलती है, उसको फॉलो ना करें, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, 100% बैलेंस शीट मैच करेगी आपकी। ठीक है, फिर बता दूं एक बार क्वेश्चन के अंदर क्या करा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहा कि देखो हमने को लगा था कि हमने रिजर्व बनाया 4,000 रुपए का और लाइबिलिटी है सिर्फ 2,000 का क्लेम आया, इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी कम आई है, तो कम आई है लाइबिलिटी तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी करके डाल दिया इनकम। पर ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये गलत है कॉन्सेप्ट। जब रिजर्व हमारे पास 4,000 रुपए का है और क्लेम जब 5,000 का आ जाता है, तो जो रिजर्व से ज्यादा का क्लेम आया था उतना रिवैल्यूएशन से निकालते हैं। यही तो कहा था, सिखाया था मैंने आपको। ये तो ना सिखाया था कि भाई जब रिजर्व 4,000 रुपए का है और 2,000 रुपए का क्लेम आ जाता है तो बाकी 2,000 रुपए क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो थोड़ा डालते हैं रिवैल्यूएशन में। समझ में आया ना, तो वो गलत कर दिया उन्होंने। जनरल एंट्री सीखते सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है दोस्त, क्रेडिट हो रहा है, और किसकी वजह से, क्रेडिटर की वजह से। तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो हो गया क्रेडिटर को कम पैसे देने की वजह से हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन को कर दिया क्रेडिट, और क्रेडिटर कम देना पड़ेगा पैसे तो लायबिलिटी कम होगी 100 रुपए से, 100 रुपए 100 रुपए। अब क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो फिर क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहां से जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट पे है अब उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अरुण और टू आनंद, अरुण और आनंद को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 100 रुपए का प्रॉफिट, 60 रुपए अरुण के पास और 40 रुपए आनंद के पास। समझ में आ गया, स्टडी मटेरियल की गलती समझ में आ गई। मैं समझाता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या एंट्री होगी। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है कितना, हमने कहा सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 4,000 रुपए है। अच्छा मुझे बताओ क्लेम कितने का आया, आपने कहा सर 2,000 का। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम आया सर 2,000 रुपए का, तो भैया रिजर्व से कम आया ना क्लेम, तो मतलब जो क्लेम मेरे पास आया है मैं रिजर्व से उसको कंपनसेट कर दूंगा। और अगर रिजर्व बच गया तो ड्यू टू रिकंसिडरेशन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, अरुण और आनंद ऐसे बटेगा। वो गलती कर दी सही है स्टडी मटेरियल में, ठीक है, तो वो कंसेप्ट से बाहर जा रहे हैं। देखो एंड आंसर तो सेम ही आना है, क्यों आना है सेम, क्योंकि अगर आप वर्कमैन इस 2,000 रुपए को सीधा कैपिटल अकाउंट में ना बांट के वो इनडायरेक्टली बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले उनको प्रॉफिट मान रहे हैं, उस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो बात वही पड़ जा रही है। तो ऐसा करना नहीं है दोस्तों, कंसेप्ट से बाहर नहीं जाना, आंसर सेम ही आएगा। हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पहले इस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट मान रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट मान के फिर प्रॉफिट मानकर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, गलत है वो। ठीक है जी, मैंने आपको कौन सा समझाया था, इस 2,000 को 3:2 में बांट दो भाई, जो बच जाएगा 2,000 3:2 में, तो 2,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट्स कॉल 1,200, और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट्स कॉल 800 रुपए। ऐसे होगी एंट्री, क्लियर है दोस्तों। अच्छा क्रेडिटर को पे करने की एंट्री कर दूं, क्रेडिटर को, जिस क्रेडिटर को 2,000 रुपए देने थे उस क्रेडिटर को कितने देने हैं, 1,900 रुपए, और कितने का डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपए का। तो एंट्री क्या होगी भाई, क्रेडिटर तो पूरे खत्म हो जाएंगे 2,000 से। क्रेडिटर क्यों खत्म होंगे, देखो लायबिलिटी खत्म होगी ना, अगर मैं किसी क्रेडिटर को 2,000 रुपए पे कर दूंगा तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा पे क्या है कितने एक्चुअल में, सर क्रेडिटर तो खत्म हुए 2,000 रुपए के, लायबिलिटी 2,000 से कम हुई, पर मैंने पेमेंट 1,900 की करी है क्योंकि इस क्रेडिटर ने मुझे दे दिया था डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो भी कितना परसेंट, 5% एट द रेट 5%, और कितना आ गया वो 100 रुपए का। समझ में आया ना एंट्री भाई, 2,000 से क्रेडिटर कम हुए, जिस क्रेडिटर को 2,000 रुपए देने थे उस क्रेडिटर को 1,900 देकर फुल सेटलमेंट कर ली, तो मतलब हमारे को कितना का मिल गया डिस्काउंट, 100 रुपए का। तो एंट्री ये हो गई। अब बनाता हूं मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इस बार ना इधर एक नया ट्रीटमेंट है रिजर्व का। देखो मैंने क्या कहा था, ड्यू टू रिकंस्टिट्यूशन आपको अपने जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये क्या कह रहा है, जी जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो सर अगर आप मेंटेन करके रखोगे ना,
अगर आप जनरल रिजर्व को मेंटेन करके रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फिर। क्यों सर? जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का क्यों कहा था मैंने? जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना इसलिए कहा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और ये जनरल रिजर्व जो बनाया गया है वो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में बनाया गया है, और अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो बनाया गया था और ये जनरल रिजर्व फिर न्यू पार्टनर में बढ़ जाएगा। इसलिए आप इसको क्या कर दो, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसको मेंटेन करना है। तो अगर आप इसको मेंटेन करना चाहते हो तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा भाई, मेंटेन करने से क्या होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, उसके बाद भी जनरल रिजर्व रहेगा, यही तो मतलब है मेंटेन करने से। तो उस जनरल रिजर्व को अब एडजस्ट करूंगा एज अ गुडविल की तरह, जैसे गुडविल को एडजस्ट करता हूं ना वैसे उसको एडजस्ट करूंगा। सर कैसे करना है बताना, सर मैं ढंग से बताना, मैं ढंग से बता दूंगा फिर दोबारा आपको। अभी पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 3 पार्टनर है दोस्तों, अरुण, आनंद और अशोक। अरुण, आनंद और अशोक। तो ये हो गया हमारा अरुण, आनंद, अशोक। अरुण, आनंद, अशोक। पता है ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बुक के, अगर आप ये क्वेश्चन कर जाते तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, बड़ा मजा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक यूनिकनेस दिखेगी। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आपको सेम दिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होगी नई नई। यार ये क्या करके मानेगा? ये आ गया पर्टिकुलर, ये आ गया पर्टिकुलर। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, और फिर क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है? गुड कैपिटल लेकर आ रहा है, तो वो बैंक से लेकर आ रहा होगा। तो भैया बताओ कैपिटल कितनी है? 12,000 और 10,000 इसकी। तो भैया अरुण की है 12,000 रुपये शुरुआत में और इसकी है 10,000 रुपये, और जो नया पार्टनर आ रहा है ना दोस्तों वो पैसा लेकर आ रहा है कितना रुपये? वो कैपिटल ब्रिंग करता है 20,000 रुपये, ठीक है? कितना? 20,000 रुपये एज कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल का पैसा भी लेकर आ रहा है। तो पहले एंट्री पास करता हूँ पैसे लाने की। तो जो नया पार्टनर आया वो 2 चीज लेकर आया, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा मुझे बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना लाना था? आप मुझे बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाना था 3600 रुपये। भाई कितने लेकर आया? 3,000 रुपये लेकर आया अशोक जी, और 20,000 रुपये ले गया। भाई यहाँ पर 3600 नहीं आता, यहाँ पर वो अमाउंट आता जितना लाया, जितना लाना था वो नहीं आता, जितना लेकर आया, क्योंकि उतना तो बैंक में पैसा जाएगा 23,000 रुपये। तो ये तो कर दूं, अशोक कैपिटल क्या हो रही है? 20,000 से क्रेडिट कर दिया बाय बैंक करके, बाय बैंक करके। प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करते हैं? अब ट्रांसफर करते हैं। पर ध्यान सुनना, ये आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अगर वो पूरा नहीं लेकर आता तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट करा जाता है। तो टोटल पैसा लाना था 3,000 नहीं 3600 रुपये, तो 3,000 तो लेकर आया, बाकी अशोक की कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करूंगा। अशोक कैपिटल अकाउंट कितना जी? 600 रुपये, और इसको बांट दूंगा किस में जी? इसको बांट दूंगा इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पहले मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी। तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। अरे ओल्ड माइनस न्यू तो है, चलो ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू तो है, पर ओल्ड दे रखिए, न्यू कहाँ है? न्यू तो है ही नहीं। इसका मतलब ओल्ड ही क्या बन जाएगी? ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाएगी। ओल्ड बराबर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। जब आपको ये ना बताए कि क्या है तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या बन जाती है? ओल्ड बन जाती है। कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? तो भैया कौन कौन कर रहा है? अरुण कर रहा है 3:2, अरुण और आनंद दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3:2 की रेशियो में। तो भैया जो मेरा आया 3600 रुपये, वो डिवाइड करूंगा 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 2160, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 1440। हाँ जी। अच्छा इसको मैं बाइफरकेट भी तो कर सकता हूँ, इसको मैं 2 तरीके से भी लिख सकता हूँ। जैसे ऐसे कर दिया मैंने, इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ। पहला तरीका ये और दूसरा तरीका ये। कैसे? पहले मैं 3,000 को बांट दूं, फिर 600 को बांट दूं, क्योंकि जब मैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब इसको मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा ना, तो मुझे बताओ अरुण और आनंद जो बड़ा
वो अशोक की कैपिटल से कितना बड़ा और वो प्रीमियम फॉर गुडविल से कितना बड़ा। तो ये निकालने के लिए मुझे इसको अलग अलग बांटना होगा। तो मैंने कह रहा भाई ऐसा कर सकता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो लेकर आया पहले वो बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो लेकर आया पहले अरुण को और आनंद को वो बांट दीजिए। सर 3000 रुपये गुडविल लेकर आया, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूं, अलग अलग इसलिए कर रहा हूं कि अरुण और आनंद की जो कैपिटल बढ़ी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की वजह से कितना बढ़ी और वो अशोक की कैपिटल को डिडक्ट करने की वजह से कितना बढ़ी। तो दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना। तो ये तो पता ही नहीं, या तो टोटल बढ़ी है पर किसकी वजह से कितनी बढ़ी ये नहीं पता, तो इसलिए अलग अलग बांट रहा हूं। जो 3000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है उस 3000 रुपये से अशोक और आनंद की कैपिटल बड़ी है 1200 रुपए और 1800 रुपए। ये क्लियर हो गया नहीं हुआ बताओ? हाँ सर ये क्लियर हो गया। जो वो गुडविल लेकर आया उसकी वजह से तो 1200 1800 बची और जो रिमेनिंग हो जाएगा वो 600 के हिसाब से बची, वो अलग से कर दो। अशोक कैपिटल कर वो ही रहा हूं, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट कर वो ही रहा हूं। देखो इधर भी मैंने डेबिट करा है, दोनों को बांट रहा हूं। 3000 जो लेकर आया उसको बांट दिया और जो नहीं लेकर आया वो कैपिटल से डिडक्ट कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट कम करा और बांट दो फिर दोबारा अरुण और आनंद को। ऐसा करने से क्या हुआ मुझे बताओ? सर ऐसा करने से ये हुआ कि हमें पता चल गया कि कौन कितना जो गुडविल लेके आया उसमें से कितना हिस्सा मिला और जो कैपिटल डिडक्ट करी है उसमें से कितना हिस्सा मिला। 600 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 360 और 3 से डिवाइड कर दो 200 मल्टीप्लाई 240। अब इन दोनों को ऐड कर लेना 1200 इसको और 1800 इसको ऐड कर लेना। एक मिनट, एक मिनट गलती हुई है यहाँ पर कहीं पर। 3000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, अच्छा 1800 ये आना था 1200 ये आना था, उल्टा कर दिया। 1800 ये होगा दोस्त, 1200 ये होगा। अब मैच कर लो इसको और इसको ज्वाइंट कर लो तो आएगा आपके पास 2110 60 और इसको ज्वाइन कर लेना तो आपके पास आएगा 1440। ठीक है जी, आ वही रहा है पर यहां पर बाइफरकेट करने से क्या पता चला? बाइफरकेट करने से ये पता चलेगा कि कौन कितना प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कितना बटा और अशोक की कैपिटल जो काटा उसको कितना बटा। अब मैं आराम से कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं देखो अरुण और आनंद की कैपिटल बड़ी 1800 1200 से प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, तो मैं इसको बाय ये कर सकता हूं। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अरुण की कैपिटल बड़ी 1800 से, आनंद की बड़ी 1200 से और किसकी वजह से बड़ी? प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। और सर और अरुण और आनंद की फिर कैपिटल बड़ी 360 और 240 है, पर इस बार प्रीमियम फॉर नहीं, इस बार अशोक के नाम से। पर यही तो करना था, अगर मैं डायरेक्ट डालता तो मुझे पता नहीं चलता भाई किस में डालू, कौन सी कैपिटल किससे बड़ी। समझ में आ रहा आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? 2160 बताओ कितना प्रीमियम फॉर गुडविल और कितना अशोक से बड़ा, तो ये हमें यहाँ से पता चला बाइफरकेट करने में, अलग अलग बांटने में। तो 360 240 बड़ा अशोक कैपिटल की वजह से। अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ बाय अशोक कैपिटल। यह असली तरीका प्रेजेंट करने का, 360 बड़ा इससे और 240 बड़ा। अब इन दोनों को जोड़ लो, देखो नेट अमाउंट वही आएगा 2160 और 1440। ठीक है जी, क्लियर है या नहीं है? तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व करा, ये हो गया सॉल्व। इसके बाद क्या कहता है? रिवैल्यूएशन लॉस को बांट, प्रॉफिट है लॉस है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो बांट देते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 60 और 40, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दिया। और आपके पास और क्या हो सकता है? और जनरल रिजर्व की अब ट्रांजेक्शन। अब मेरी बात सुनना, जनरल रिजर्व की ट्रांजेक्शन बता रहा हूं आपको मैं। देखो सर, मान लो ये एक पॉइंट है जहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ड्यू टू एडमिशन, एडमिशन की वजह से यहां पर क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। और यहां पार्टनर अब नया आ जाएगा, यहां पर मान लो हो जाएंगे 3 पार्टनर, अरुण आनंद और अशोक, और यहां पर पहले 2 ही पार्टनर थे, अरुण और आनंद। इस पीरियड पे मेरे को रिजर्व पता है, इस पीरियड में मेरा जनरल रिजर्व है 12,000 रुपए, ठीक है। इस पीरियड में मेरा जनरल रिजर्व कितना है दोस्त? इस पीरियड में मेरा जनरल रिजर्व है 12,000 रुपए, ठीक है जी, 12,000 रुपए जनरल रिजर्व है। अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन है, सिंपल बात है, अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि बाद में एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़े। वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना जी, जनरल रिजर्व को एज इट इज छोड़ना है। यहाँ पर जनरल रिजर्व को एज इट इज यहाँ पर छोड़ना है। अगर मैं जनरल रिजर्व को एज इट इज यहाँ पर छोड़ना चाहता हूं तो देखो गड़बड़ क्या हो जाएगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले अगर जनरल रिजर्व 12,000 रुपए दिख रहा है तो हम ये मान रहे थे कि ये 12,000 रुपए आनंद और अरुण का है ना, क्योंकि वहीं उन्हीं से निकाला गया है, तो हम बांटते तो उन्हीं को बांटते। तो अगर जनरल रिजर्व हम नहीं बांट रहे,
और इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी रखना चाहते हैं, ओरिजिनली रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये 12,000 रुपए है, जब कभी भी बटेगा ये इन 3 में बढ़ जाएगा, वो भी न्यू रेशियो में। गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ? तो ये क्या होगा, यहां पर ये देखा जाएगा कि भाई देखो न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा ये 3, और वैसे ही था ओल्ड रेशियो वाला, मतलब ये 12,000 रुपए था अरुण और आनंद का, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर हम इसको ओरिजिनली मेंटेन करना चाहते हैं जनरल रिजर्व को, ऐसा जैसे क्वेश्चन में बता रहा है, तो ये 12,000 रुपए आगे 3 में बढ़ जाएगा। तो हमें यहां पर इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि भैया जो अगर आप जनरल रिजर्व को आगे मेंटेन करना चाहते हो तो जनरल रिजर्व आगे मेंटेन करोगे तो 3 में बढ़ जाएगा, तो जो फायदा इसको होगा एंड वाले अशोक को, तो उस फायदे का बेनिफिट कौन, उस फायदे को किसको देना पड़ेगा, इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये कौन बताएगा, दोबारा समझेंगे दोस्तों क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले बांट देते तो ये 2 पार्ट में बटेगा, और अगर आप इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बांटोगे तो ये 3 पार्ट में बटेगा। वो कह रहा है जी नहीं, हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी इसको मेंटेन करके रखना है, और जब कभी भी आप इसको बांटोगे तो 3 में बटेगा। तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि देखो दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये 12,000 रुपए अगर बांट देंगे तो ये 2 पार्टनर में ही बटेगा, तो इसमें कोई भी किसी पार्टनर को फायदा और लॉस नहीं होगा। ओल्ड रेशियो में निकाला था, ओल्ड में ही बांट देंगे। पर अगर आप इसको मेंटेन करोगे, क्या करोगे दोस्त, मेंटेन करके रखोगे, इसको आप मेंटेन करके रखोगे, तो ये 12,000 रुपए रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी मेंटेन हुआ, फिर ओल्ड रेशियो किसी काम की नहीं, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन न्यू रेशियो ही चलेगी, और जो भी चीज होगी वो तीनों पार्टनर में बटेगी। और जब कभी भी आप इसको फ्यूचर में बांटोगे, जब कभी भी फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भैया क्या होगी, 3 में बढ़ जाएगी, 3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब कभी भी करोगे तो 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 12,000 रुपए, जो ये 12,000 रुपए वो किसका है, वो अरुण और आनंद का है। जबकि ये 12,000 का अगर मैं कहूं 20%, जो कि क्या है 1/5, किसका हिस्सा शेयर है ये 20%, 1/5 ये अशोक का शेयर है। तो इस 12,000 में अशोक कितना ले जाएगा फ्यूचर में, इस 12,000 का अशोक ले जाएगा सर 12,000 इंटू 1/5, दैट्स कॉल डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 12,000 डिवाइड बाई 5 2400। तो इसमें अरुण का जो हिस्सा हो जाएगा वो 2400 हो जाएगा, जबकि अरुण का अशोक का कुछ भी नहीं मिलता। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो भाई, हमारा 12,000 का रिजर्व है, आप और मैं पार्टनर है, मान लो आप और मैं पार्टनर है, हमने 12,000 का रिजर्व बनाया अपनी ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो बनाया। अब हम चाहते हैं कि ये 12,000 रुपए का रिजर्व मेंटेन रखे, ठीक है। अब हमने नया पार्टनर एडमिट कर दिया। जब हमने नया पार्टनर एडमिट करा दोस्तों, तो जब फ्यूचर में कभी ये 12,000 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये 3 पार्टनर बढ़ जाएगा, जो कि जो नया पार्टनर आया है वो 1/5 शेयर के साथ आया है, तो ये 12,000 रुपए में 1/5 कौन ले जाएगा, नया पार्टनर। जबकि ये 12,000 में हिस्सा किसका है, आपका और मेरा। तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो हम उस नए पार्टनर से कहेंगे कि देख भाई, हम अपना जनरल रिजर्व को मेंटेन करना चाहते हैं, और आगे जाकर जब जनरल रिजर्व बटेगा ये तेरे को भी बढ़ जाएगा, और तेरे को मिल जाएगा 2400 हिस्सा। बस ये फायदा जो तुझे हो रहा है 2400 रुपए का, ये आज हमें दे दे तू। इसका ये क्या होगा कि अगर तू एडमिट भी हो जाएगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में 12,000 रुपए अगर बटेगा 2400 तुझे मिल जाएगा नया पार्टनर को, तो तूने तो हमें पहले दे रखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो हम कह रहे हैं उस पार्टनर से जो पार्टनर आया है, हमने कहा देखो भाई ऐसा है कि हम अपना 12,000 रुपए का रिजर्व ना आगे मेंटेन करके रखेंगे, और आगे जाकर ये 12,000 तीनों में बढ़ जाएगा। जब तीनों में बटेगा तो तीनों बटेंगे केस में तेरे को 2400 रुपए मिल जाएगा, जबकि तूने इसमें एक भी हिस्सा नहीं दिया। तो ये 2400 रुपए जो फ्यूचर में तेरे को मिलेगा जब बांटेंगे इसको, तो ये 2400 आज हमें दे दे तू। और इस 2400 में 3:2 के रेशियो सैक्रिफाइसिंग है। इसका मतलब आनंद ने कितना सैक्रिफाइस करा है और अरुण ने कितना सैक्रिफाइस करा, वो आज कौन दे देगा, नया पार्टनर। दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। जब हमें मेंटेन करना होता है जनरल रिजर्व, तो हम क्या करते हैं, जो जनरल रिजर्व मेंटेन करके रख रखा है ये 12,000 रुपए, कभी ना कभी तो फ्यूचर में बटेगा, और जब ये फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो तब 3 पार्टनर होंगे। और निकाला कितने पार्टनर थे, बनाया कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर ने। अभी कितना बटेगा, तीनों बटेगा, और तीनों बटेगा तो नए पार्टनर को कितना हिस्सा मिल जाएगा, इसमें से 2400 रुपए मिल जाएगा। अब ये 2400 रुपए जो नए पार्टनर को फ्यूचर में मिलेगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये नए पार्टनर को मिल जाएगा 2400 रुपए। तो हम नए पार्टनर से कह रहे हैं देखो भाई, जनरल रिजर्व का बेनिफिट ले जाओगे तुम, इसलिए आज तुम हमें जनरल रिजर्व का कुछ पैसे दे दो, अपनी कैपिटल से काटो और हमारी कैपिटल में बढ़ा दो। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। क्या कहते हैं दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ। सर ये किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, अशोक और आनंद और अरुण के बीच में जो इनका सैक्रिफाइसिंग है 3:2। मतलब जो बेनिफिट नए पार्टनर को आने की वजह से हो रहा है 2400 का, वो बेनिफिट का फायदा ना हो, इसलिए उस पार्टनर को आज ही अपने कैपिटल से काटकर हमें देना होगा। सर आज क्यों देगा, क्योंकि फ्यूचर में ये 2400 रुपए उसको मिल जाएंगे जब भी ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तब न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है नहीं है? तो कभी भी अगर आपको मेंटेन करना होता है जर्नल रिजर्व को, तो आप उसकी एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व करते हैं कि भाई नए पार्टनर की आने की वजह से जो हमारा जनरल रिजर्व बच्चा है मेंटेन करके रख रखा है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करे, वो उसमें उसका इतना हिस्सा होगा, जितना हिस्सा उसको मिलेगा उस पार्टनर में फ्यूचर में, वो हिस्सा आज हम ले लेंगे भैया, वो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं नहीं पुराने पार्टनर। क्लियर है नहीं है? इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व व्हेन इट्स मेंटेन्ड। एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व करते हैं व्हेन इट्स मेंटेन, जब हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। क्लियर है नहीं है? और चाहे आप जनरल रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुल लॉस हो, अगर आप प्रॉफिट लॉस और किसी भी जनरल रिजर्व को मेंटेन करके रख रहे हो, तो आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि जितना हिस्से का बेनिफिट उस जनरल रिजर्व में, जितना बेनिफिट सी को हुआ, उस सी से वो मांग लेंगे, और जो जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उस रेशियो में उसको मिल जाएगा। तो मान लो टोटल जनरल रिजर्व कितने का है? 12,000 रुपए का, और सी का शेयर कितना है? सी कहां से आ गया? अशोक का शेयर कितना है? अशोक का शेयर है 20%, दैट्स कॉल्ड 1/5। अशोक कितना हिस्सा ले जाएगा इसमें से? 1/5, जो कि क्या था? 20%। ठीक है, तो 1/5 अशोक का, तो अशोक शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा फ्यूचर में? अशोक को कितना मिल जाएगा इसमें से? अशोक शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। भाई 12,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, और जब फ्यूचर में इसको बांटेंगे, कभी बांटेंगे, तो अशोक के हिस्से में 2400 का जनरल रिजर्व आ जाएगा। तो हम अशोक से कहेंगे भैया देखो, आपने तो जनरल रिजर्व में कुछ दिया भी नहीं, और तब भी फ्यूचर में आपको ही मिल रहा है, तो ये 2400 रुपए जो आपको बेनिफिट हो रहा है ना, गेन, ये गेन का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा आज। और किसको करेगा ये सेक्रीफाइस? ये कंपनसेट कर देगा ए और बी में, ए और बी में कह रहा हूं, ये कंपनसेट कर देगा ओल्ड पार्टनर में। तो भैया देखो, जब अशोक कंपनसेट करेगा तो अशोक की कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, तो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन आपके पास? अरुण कैपिटल अकाउंट, और टू आनंद कैपिटल अकाउंट। आज हमने वो पैसा ले लिया जो फ्यूचर में, सुन लो भाई, ध्यान सुन लो, आज मैं ये 2400 रुपए जो ले रहा हूं, कौन ले रहा है? आज ये ओल्ड पार्टनर जो अशोक से नए पार्टनर से 2400 रुपए ले रहे हैं। 2400 रुपए मिला नहीं है अभी पार्टनर को, ये फ्यूचर में जब भी वो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी जनरल रिजर्व हमारा कितना है? 12,000 रुपए, और बैलेंस शीट में भी कितना सो होगा? 12,000 रुपए। अभी ना तो जनरल रिजर्व बांटा ना कुछ करा, वो जनरल रिजर्व जब फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूट होने से नए पार्टनर को 2400 का गेन हो जाएगा, और पुराने पार्टनर को 2400 का सैक्रिफाइस हो जाएगा। इसलिए आज ही उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम। उस नए पार्टनर से कह रहे हैं, हम ओल्ड पार्टनर उस नए पार्टनर से कह रहे हैं कि भाई देखो, ये 12,000 का आपको फ्यूचर में, 12,000 में से 2400 रुपए आपको फ्यूचर में गेन होगा आपके आने से, इसलिए आज वो 2400 रुपए हमें बांट दो, और अब जो 12,000 रुपए फ्यूचर में बांटेगा तो सब में बांट लेंगे, तब आपको 2400 रुपए आपको मिल जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो 2400 जब 3:2 में बांटेंगे तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स कॉल्ड 1440, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स कॉल्ड 960। आपका मेरा आंसर और स्टडी मटेरियल का आंसर में जमीन आसमान का फर्क होगा। पता नहीं क्या ही करते हैं वो, ठीक है, वो थोड़ा ना लॉन्ग प्रोसेस अपनाते हैं, तो मैं ये शॉर्ट प्रोसेस अपनाए। पता है इसको हम दो तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? हम इसको कर सकते थे, देखो 12,000 को पहले बांटते ओल्ड रेशियो में, फिर 12,000 को लेते न्यू रेशियो। जैसे गुडविल नहीं होता कि पहले गुडविल रेस करते ओल्ड रेशियो में, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते न्यू रेशियो में, तो उस केस कैसे हो जाता है? तो इस केस के अंदर जैसे वैसे करते वैसे भी कर रखा था इंस्टीट्यूट ने, तो वैसे नहीं करेंगे, बात बराबरी पड़ती है। ठीक है जी, समझ में आ गया? एक एंट्री पास करेंगे जो कि हमने कर दी। अब ये 2400 का जो बेनिफिट हुआ नए पार्टनर को, वो आज हम ले लेंगे, और जब भी फ्यूचर में 12,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा जनरल रिजर्व, अभी डिस्ट्रीब्यूट ना, अभी बैलेंस शीट में होगा, और जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तब हम इसको क्या कर देंगे? बांट देंगे, तब उसको वापसी उसके 2400 मिल जाएंगे। आज ले लेंगे, पर बाद में मुकर गया तो, है ना? तो क्या होगा देखो, अशोक की कैपिटल 2400 से घट गई, और अरुण की कैपिटल, अरुण आनंद की कैपिटल 1440 और 960। पहले अरुण और आनंद को देखो, अरुण की कैपिटल बढ़ गई, आनंद की कैपिटल बढ़ गई अशोक की वजह से। तो अरुण और आनंद की कैपिटल बढ़ी अशोक की वजह से, बाय अशोक। अशोक की वजह से क्या हुआ? अरुण की कैपिटल 1440 बढ़ी, और आनंद की कैपिटल 960 बढ़ी, और अशोक की कैपिटल घट गई। 1440 से अशोक की कैपिटल घटी, और 960 से अशोक की कैपिटल घटी। पर ये अशोक की कैपिटल जो 1440 से घटी, ये किसकी वजह से घटी है? ये अरुण की वजह से घटी है, अरुण को देने की वजह से, और ये आनंद की वजह से घटी है। अलग अलग लिखेंगे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? देखो फिर दोबारा देखो, अशोक की कैपिटल क्या हुआ? डेबिट 2400 से, पर 2400 पूरा पूरा थोड़ा लिखूंगा,
2400 में जो अशोक की कैपिटल डेबिट हुई है, कम हुई है, वो अरुण की वजह से तो 1440 हुई है और आनंद की वजह से 960 हुई है। तो 1440 तो अरुण की वजह से 960 और डेबिट कर दे पूरा 2400 रुपए। क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी। अभी मैं जस्ट देख रहा था कि यहाँ पर ना जो अशोक ने जो 360 रुपए और आनंद को 240 दिए थे अपनी क्या, वो रिड्यूस नहीं करा मैंने यहाँ पर। ये वाली एंट्री कह रहा हूँ मैं, ये जो अशोक ने दिया था ना, भूल गया मैं रिड्यूस करना। ये वाली जो बाइफरकेट करी, अब याली तो कर दी थी मैंने बाइफरकेट। प्रीमियम फॉर गुडविल आनंद को दिया 1800 रुपए और उसको दिया 1200 रुपए, तो ये तो भाई दे दिए। फिर अरुण और आनंद को 360 और 240 दे दिए, पर अशोक से तो कैपिटल घटा ही नहीं। देखो अरुण और आनंद को गुडविल का पैसा दिया 360 और 240, जो अशोक प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे नहीं लाया था 3000 रुपए, जिसमें से मैंने 600 रुपए उसकी कैपिटल से डिडक्ट करा और 360 और 240 दे दिया। ठीक है, तो अरुण और आनंद को 360 240 तो दे दिया, पर डिडक्ट करना भूल गया। सर डिडक्ट भी तो करेंगे, तो डिडक्ट किससे करेंगे? बाय अरुण कैपिटल और बाय आनंद अकाउंट। तो अरुण की वजह से तो कितना जाएगा जी? देखो 360 अरुण को दिया और 240 आनंद को दिए, तो 360 अरुण की कैपिटल से कट, अशोक की कैपिटल से, और 240 है। भाई देखो आप मेरी बात समझिए कि अशोक की वजह से अरुण और आनंद की कैपिटल बढ़ गई, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नहीं लेकर आया था वो अशोक की कैपिटल से घटाएंगे ना 600 रुपए, तो घटाने की एंट्री भूल गया था करना। वो 600 रुपए घटाऊंगा तभी तो मिलेगा इन दोनों को। तो 360 इसने अरुण को दिया, 240 ने आनंद को दिया, तो 360 और 240 का घट गया। किसकी वजह से घटा ये पता चल गया, 360 अरुण को 200 और दे दिया। फिर कैपिटल अकाउंट बढ़ा के अरुण और आनंद की कैपिटल अकाउंट बढ़ा दी और इसके अकाउंट घटा दी। ये एंट्री भूल गया था करना। एक एंट्री और रह गई है मेरे हिसाब से। कौन सी एंट्री? सर याद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था तो मेरे पे 4000 का रिजर्व था, जिसमें से 2000 का क्लेम आया वो वहां एडजस्ट हो गया, बाकी 2000 रुपए भी तो बांटा है अरुण की कैपिटल। और ये भूल गया मैं दोस्तों करना, अरुण की कैपिटल और आनंद की कैपिटल में डाला ही नहीं दिया WCR, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो अरुण और आनंद की कैपिटल में जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो रिमेनिंग बच जाएगा, और रिमेनिंग जो बचा वो 2000 बचा, और जो 2000 रिमेनिंग बचा वो 1200 रुपए तो अरुण की कैपिटल में गया और आनंद की कैपिटल में 800 रुपए। ये क्लियर है नहीं? WCR में 4000 पड़े थे और 2000 रुपए क्लेम मेरा आया था, तो 2000 जो बच गया था मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया था। सर यहाँ तो एंट्री पास कर दी, उसको उसकी कैपिटल भी तो बढ़ानी पड़ेगी, तो अरुण और आनंद की कैपिटल बढ़ जाएगी 1200 और 1800, 800 से, 1200 से यहाँ बढ़ी और 800 से यहाँ बढ़ी, जिससे क्या हुआ कि जो WCR रिमेनिंग बच गया था वो अरुण और आनंद की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और शो भी कर दिया। वो एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट शो करा और यहाँ पर अब हुआ खत्म। ये टोटल 2 एंट्री मिस हो गई थी मेरे से, अभी जस्ट मैंने ध्यान दिया। अब इसका कर दो टोटल और 100% मैच होगा। आप अपने जो स्टडी मटेरियल में हमारी बुक के अंदर जो आंसर दे रखा है आप उधर देखिए और इधर देखना, आप देखना जमीन आसमान फर्क होगा। पर यहाँ पर जो चीजें आपको क्लियर मिली है कि भाई जैसे हम करते हुए आए वैसे, वहां पर क्या होता है स्टडी मैन ना कुछ भी कर देता है। पहले कोई और कॉन्सेप्ट अपनाता है, फिर कोई और कॉन्सेप्ट अपनाता है, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा होता है वो भूल कंफ्यूज जाता है करा क्या है इसने। जब WCR कभी रिवैल्यूएशन में आता ही नहीं, रिवैल्यूएशन में WCR का कंसेप्ट तब आता है जब क्लेम ज्यादा होता है ना, और उन्होंने डाल दिया जब क्लेम कम था और रिजर्व जो बचा हुआ था वो डाल दिया और कह रहे रिड्यूस होगी लायबिलिटी। अबे चल रिड्यूस हो गई, क्या करे भैया, टोटल करेंगे सर इसका। जो मैंने आपको सिखाया उस तरीके से चलो, 100% मैच करेगा। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया था कि WCR अगर आपके पास रिजर्व 4000 रुपए का और क्लेम आता है 2000 रुपए का, तो जो बाकी 2000 बच गया उसको बांट देना कैपिटल अकाउंट में, बस बांट दो। बैठ में बांट दिया, ठीक है सर। चलो तो 13800 प्लस 360 प्लस 60 और प्लस 1440 और 1200, ये आ गया 16860। इसका टोटल कर लो, 10000 प्लस 1200 240 40 960 और 800। आप बैलेंस शीट का टोटल मैच करना, देखना 100% बराबर आएगा, गलत हो ही नहीं सकता। ये आ गया 20000, यहाँ आ गया 20000, ये आ गया 16860, ये आ गया 13240। यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 16880, यहाँ कुछ नहीं है 13240 और यहाँ माइनस कर देंगे, तो 20000 में से माइनस करेंगे इन दोनों को मिलाकर तो हुए 600, इन दोनों को कितने मिला के हुए 600, ठीक है, और इन दोनों को कितना मिलाकर हुए 2000, ज़्यादा हो गया, चलो छोड़ो ना, सीधा वैसे माइनस कर दो। 360 माइनस 240 माइनस 960 और माइनस 1440, ये आ गया 17000। 20000 में से चारों माइनस करने के बाद क्या आया 17000। दोस्तों आप स्टडी मटेरियल से बस बैलेंस शीट का वो मैच करिएगा, आप देखना 100% बराबर आएगा। बैलेंस शीट बनाओ सर। देखो
स्टडीमेट का करने का प्रोसीजर और हमारा प्रोसीजर करना अलग हो सकता है, पर आप दो चीज मैच कराया करो, एक तो बैलेंस शीट का टोटल मैच कर ले करो, एक कैपिटल अकाउंट मैच। ये कैपिटल थोड़ा बचेगी, प्रोसीजर कोई भी अपनाओ। मेरे को अरुण को 16,880 देना है, अब स्टडी मटेरियल कोई सा प्रोसीजर अपना रहा है, मैं कोई सा अपना रहा हूं, देना तो इतना ही रहेगा ना दोनों केस में। तो इसको मैच कर सकते हैं आप ऐसे करना चाहो तो। बैलेंस शीट में हम डालते हैं लाइबिलिटी और एसेट। ये हमारी लाइबिलिटी हो गई अमाउंट, और ये हमारा हो गया एसेट अमाउंट। दोस्तों कैपिटल मुझे दे रखी है, पहले दे रखी है अरुण की, फिर आनंद की, और फिर अशोक की। ठीक है भाई, अरुण, आनंद और अशोक डाल दो। इसके बाद मुझे क्रेडिटर दे रखे हैं, पर क्रेडिटर मेरे टोटल 12,000 के थे, जिसमें से 2,000 के क्रेडिटर मैंने खत्म कर दिया अपने, जिनको 1900 की पेमेंट करी थी। पेमेंट सर 1900 की करी तो 1900 माइनस करो ना। अरे भैया 2,000 के क्रेडिटर थे, पेमेंट आपने कितने की करी हो, आप उसको 1 रुपया मत, वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए, अब उन्होंने 1900 रुपये लिया और खत्म कर दी फुल सेटलमेंट, तो क्रेडिटर तो 2,000 के गए ना मेरे, 10,000। ये तो बच्चे वाली बातें हैं। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी तो आएगा ना दोस्त। हाँ सर, 2,000 रुपए का है, वो क्लेम भी लायबिलिटी में आता है, क्योंकि अभी क्लेम किया गया है, अभी पेमेंट नहीं हुई है। जिस दिन पेमेंट होगी तो क्लेम यहाँ से लायबिलिटी हट जाएगा, और दिन बैंक से भी पैसा कम हो जाएगा 2,000 रुपए। और सर याद करो, जनरल रिजर्व को ऐसे ही मेंटेन करके रखना था, पर उसकी एडजस्टमेंट, अब ये 12,000 रुपए किसमें बटेगा, जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर बटेगा न्यू रेशियो में, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। जो पार्टनर को 2400 का गेन होगा ना, वो ऑलरेडी ले चुके हैं ओल्ड पार्टनर, तो अब ये तीनों बटेगा, तो इसका कर देंगे टोटल। सर यहां पर मुझे गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर और स्टॉक, और एक और चीज है कैश एट बैंक। सर ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपको हमेशा फाइंड आउट करना होगा। देखो पहले मैं चेक करता हूं कि मेरे को 8,000, 10,000, 11,000 और 12,000, ये पहले लिख देता हूं 4, 8,000, 10,000, 11,000 और 12,000। ठीक है, यह हो गया। इसके बाद मुझे बताओ सर 9,000 रुपये मेरा पहले से बैलेंस है, 9,000 रुपये मेरा पहले से कैश बैलेंस है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस बार ड्यूरिंग द पीरियड कोई कैश आया? हाँ, नया पार्टनर जब एडमिट हुआ था तो 20,000 रुपये कैश लेकर आया था और 3,000 रुपये गुडविल का लेकर आया था। ठीक है सर, और याद करो आपने क्रेडिटर को पेमेंट भी करी थी। क्रेडिटर कितने से कम हुए थे? 2,000 से, पर पेमेंट कितनी करी थी आपने? 1,900 रुपए। तो भैया जब बैंक से पैसा कितना गया होगा? 1,900 रुपए ना, पर लाइबिलिटी पूरे 2,000, इसी को कहते हैं डिस्काउंट। कि 2,000 रुपए की लाइबिलिटी कम हुई पर पेमेंट 1,900 ही करी है, पैसा बैंक से 1,900 गया पर लाइबिलिटी कम होगी 2,000 के, तो डिस्काउंट इसलिए आता है पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, जो कि हमने डाला रिवैल्यूएशन में उतना 100 रुपए। अब डाल दो यहाँ पर टोटल, समझ में आ गया? 20,000 का कैपिटल लेकर आया, 3,000 की गुडविल लेकर आया, 1,900 पेमेंट होगी, तो 9,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 माइनस 1,900, यह आ जाएगा 30,100। कसम से टोटल कर दो, बराबर आएगा 100%। लो भाई, 8,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000 प्लस 12,000 और प्लस 30,100, यह आ जाएगा 71,100। इसका टोटल, इसको तो डाला ही नहीं, ये कितना है? 16,680, 16,860 है, 16,860, 13,240 और 17,000 था याला। टोटल कर लेंगे इसका, 16,860, 13,240 प्लस 17,000 आ जाएगा 47,100। प्लस कर देंगे इसके साथ 10,000, 2,000 और 12,000, आ जाएगा 71,100। अब मैच कर लेना, ठीक है सर, बराबर होगी बैलेंस शीट, मैच चल जाएगी। ठीक है, तो तरीका समझ में आ गया? ठीक है, तो सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। बस में एक नई चीज आई थी, सिर्फ जर्नलिज्म, और कुछ नहीं आया था। WCR भी मैं आपको समझा चुका था, गुडविल का ट्रीटमेंट भी आपको समझा चुका था। भैया अगर कम गुडविल लेके आता उसको उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेते हैं, बस वो लेजर पोस्टिंग करी थी। नया जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मिला, जो कि नया नहीं, आप सीख चुके हो वैसे तो, कॉन्सेप्ट जो सीखने को मिला यहाँ पर वो जर्नलिज्म का था। अगर जर्नलिज्म मेंटेन करेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे आज ही एट द टाइम ऑफ एडमिशन। खत्म हो गया दोस्तों ये क्वेश्चन, थोड़ा बड़े क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही खत्म होता है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर करना है 11, मुझे क्वेश्चन करना है दोस्त 11। 10 तो मैंने कहा था अगली क्लास में कराऊंगा, तो 11 पे चलते हैं। आओ सर 11 देखते हैं। आओ दोस्तों 11 क्वेश्चन पे देखते हैं एक बार। कहता है के और एल दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, 30 जून 2000 की बैलेंस शीट आपको गिवन है, लायबिलिटी और असेट। तो आपको क्रेडिटर गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है और इन दोनों की कैपिटल गिवन है। साथ में फर्नीचर है, पेटेंट है,
पेटेंट होता है एक तरीके का आपके पास इंटेंजिबल एसेट। डेटर है आपको ऊपर, रिजर्व फॉर बैड डेट भी दे रखा है इस बार। डेप्ट स्टॉक, मतलब डेप्ट स्टॉक का मतलब होता है डेटर, नहीं स्टॉक 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 लिखा तो है स्टॉक यार, क्या यार डेप्ट, मेरे को लगा डेप्ट लिखा है। स्टॉक आपके पास दे रखा है और कैश इन हैंड दे रखा है। इसके बाद जो है जो मेन है वो ये रहा, कहता है ऑन 1 जुलाई 2013 दे टेक एम इनटू पार्टनरशिप। 1 जुलाई 2013 को एम को पार्टनरशिप में लाए। एम लेकर आ रहा है 25,000 रुपए अपने कैपिटल का और 3600 रुपए अपने हिस्से की गुडविल का। इस बार तो 3600 पूरा लिया है भाई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार दे रखा है, तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। पेटेंट इज राइट ऑफ, इंटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट नहीं होती, राइट ऑफ होती है। जो फिक्स एसेट होती है ना, जो आप फिक्स एसेट नहीं कह रहा हूँ, फिक्स एसेट कह रहा हूँ, टेंजिबल एसेट। फिक्स एसेट तो दोनों होती है, इंटेंजिबल और टेंजिबल, ये बेसिक है। फिक्स एसेट इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों होती है, और जो टेंजिबल होती है वो डेप्रिशिएट होती है, और जो इंटेंजिबल एसेट होती है जैसे गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये राइट ऑफ होते हैं फ्रॉम द बुक, या आप इसको कहते हो एमोटाइजेशन। क्या कहते हो? एमोटाइजेशन वर्ड भी यूज करते हैं इंटेंजिबल एसेट में। तो पेटेंट इज राइट ऑन रिटर्न ऑफ, पेटेंट को पूरा पूरा खत्म कर दिया बुक से, तो 10,000 के पेटेंट पूरे पूरे खत्म हो गए। डिक्रीज ना एसेट। रिजर्व फॉर बैड डेट इज क्रिएट 5%, 5% का रिजर्व क्रिएट करना है। पहले से कितना है? 5,000 पे, तो 44,000 का 5% कितना होता है जरा दिखाना। 44,000 का 5% ये हो गया 2,200 रुपए, ठीक है। रिजर्व अपियर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। देखो फिर दोबारा वो लिख रहा है कि रिजर्व जो है वो नई बुक जो पार्टनर एडमिट हो जाएगा उसके बाद भी ओरिजिनल फिगर पे शो होना चाहिए। मतलब रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना होगा, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में हमने किया। बस कह रहा है भाई एंट्री पास कर दो और बैलेंस शीट बना दो। तो एंट्री और बैलेंस शीट तो मेन पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन के, और बाकी वर्किंग नोट हो जाएगा। तो अभी वर्किंग नोट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्ट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं। सिंपल सा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसके अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं आपसे फिर कहूंगा कि जितने बुक में क्वेश्चन दे रखिए उतने करिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इतने में ना आप महारत हासिल कर जाओगे। अगर आपने मेरी क्लासेस को ध्यान से देखा है ना, बहुत अच्छे से एक ही क्लास को पूरा देखते हुए आए हो, बीच में कट कट करते हुए आए हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता भैया कर पाओ नहीं कर पाओगे। पर बीच में अगर आप सारी क्लासेस देखते हुए आए हो ढंग से, तो आप 100% पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे, 100%। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर सबसे पहले क्या आएगा मुझे बताओ, क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ। एक तो रिजर्व बनाना है, लॉस हो गया, बैड डेट हमारे हो गए, और हमें लगता है कि 5% के हमारे बैड डेट हो जाएंगे, तो हमारा लॉस इन एन एसेट है। तो ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो यहां पर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। दो चीज होती है, आपने कभी ध्यान दिया होगा तो, @5%। तो जो बैड डेट बनाना है 5% का बनाना है, ठीक ठीक है। एक मिनट रुक जाओ सर, ये यहाँ नहीं आएगा, एक मिनट रुक जाओ, ये यहाँ पर आएगा इस साइड, क्रेडिट साइड पे। सर क्रेडिट पे क्यों आएगा? मैं आपको समझाता हूँ, देखो इधर आओ, कौन से समझाता हूँ। रिजर्व का डेबिट साइड में थोड़ा ना आएगा वो, हमें राइट बैक करना है उसको, राइट ऑफ ना जो होता है हमारे को ऊपर जोड़ना है उसको। कैसे? सर देखो हमारे पास डेटर कितने के हैं, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिजर्व। वर्किंग नोट बना लेते हैं और नाम देते हैं कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, अगर जिसने वो नहीं सीखा ना पीएनएल अकाउंट मुझसे, या पीएनएल अकाउंट के अगर उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, वो नहीं समझ पाता कितना क्रिएट करना है, कितना मेंटेन करना है, वो सब। तो कैलकुलेटिंग द, वो ध्यान देखिए, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड डेट। रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या जी जरा देखिए, तो कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिजर्व प्रोविजन। देखो ध्यान देना, हमारे पास डाटा है टोटल, हमारे पास टोटल डाटा कितने हैं? 44,000 रुपए के। मेरी बातों को ध्यान से देखिए, अगले 5 मिनट सामने देखेंगे। मेरे पे डाटा है 44,000 रुपए के। अब मेरे पे रिजर्व कितना बना हुआ है? रिजर्व फॉर बैड डेट बना हुआ है ना, रिजर्व फॉर बैड डेट पहले से कितना जी? अच्छा ये बैड डेट इधर होगा, मैं वही कह रहा हूँ इस डेट स्टॉक कौन से होते हैं। ये जो बैड डेट है ना, ये उठकर नीचे आ गया। रिजर्व फॉर बैड डेट ऐसा होना चाहिए था यहाँ पर, और ये यहाँ आ गया उठकर। तो अब स्टॉक स्टॉक दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया था। चलो, रिजर्व फॉर बैड डेट आपका कितना बना हुआ है? 5,000 बना हुआ है। आप देखो सामने दिख रहा है 5,000 बना हुआ है।
वो कह रहा है कि बैड डेब्ट जो है वो 5% क्रिएट करो। तो अगर मैं रिजर्व फॉर बैड डेब्ट एट द रेट 5% बनाऊं तो किसका बनाऊंगा? डेटर का। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट का मतलब होता है वो डेटर जो हमें लग रहा है कि पैसा नहीं देंगे। तो हमने देखा कि भाई कितने परसेंट डेटर पैसा नहीं देंगे, हमने कहा 5% डेटर 44,000 में लग रहा है जो पैसा नहीं देंगे। तो 44,000 का जब 5% मैंने निकाला तो आया 2200 रुपए। मतलब हमें ऐसा लग रहा है, इस साल हमें ऐसा लगता है कि 44,000 रुपए में जो डेटर है ना हमारे 44,000 के, उसके 5% जो डेटर है वो हमें पैसा नहीं देंगे। तो हमने कहा 44,000 का जब 5% मैंने फाइंड आउट करा तो आया 2200 रुपए। इसका मतलब है कि हमें लगता है कि 2200 इतने डेटर पैसा नहीं देंगे, इतने डेटर पैसा नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। और हमने रिजर्व बना कितने का रखा है? ये हमने बना रखा है ऑलरेडी, इतना पड़ा हुआ है, ऑलरेडी इतना है और बनाना इतना है। तो बताओ कम बनाया है ज्यादा बनाया है? आप मुझे बताओ। हमारे पास रिजर्व 5,000 का है। अगर ये 2200 की जगह 7,000 होता ना दोस्तों, तो 5,000 तो बना हुआ है ना, तो 2,000 और बनाता। अगर ये 2200 की जगह पर कितना होता? 7,000 होता। तो 5,000 तो मेरा पहले से रिजर्व पड़ा हुआ है ना। प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट पहले से पड़ा है, बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन। अब मैं कितना और बनाता? 2,000 और बनाता। पर ये तो उल्टा हो गया भाई, 2200 ही बनाना है, आपके पास 5,000 एक्स्ट्रा रिजर्व पड़ा हुआ है। जो एक्स्ट्रा रिजर्व आपके पड़ा हुआ है वो आपने एक्स्ट्रा लॉस मान रखा है। जब भी दोस्तों हम रिजर्व मेंटेन करते हैं तो हम लॉस मान लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे पिछले साल लग रहा था कि 5,000 के डाटा हमें पैसा नहीं देंगे, तो पिछले साल मैंने लॉस मान लिया था 5,000 का। ये पिछले साल का डाटा है, ये बैलेंस शीट मुझे पिछले साल का गिवन है। और इस साल लगता है कि सिर्फ 5% नहीं देंगे। तो अगर मैंने पिछले साल लग रहा था कि यार मेरे 5,000 के डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे, तो मैंने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 डेबिट कर दिए थे, क्योंकि लॉस मानूंगा। क्योंकि डेटर 5,000 के नहीं देंगे तो डेटर हो जाएगा कम, डिक्रीज इन एसेट इक्वल टू लॉस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो 44,000 के मेरे पे डेटर थे, मुझे पिछले साल लगा कि 5,000 के डेटर पैसा नहीं देंगे, इसलिए पिछले साल के रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 डेबिट कर दिए और लॉस मान लिया। और तब जाकर बैलेंस शीट में आया 39,000 हटाने के बाद। अब इस साल लगता है कि जो 44,000 के डेटर है ना, उसमें से 5% डेटर पैसा नहीं देंगे। तो जब मैं 5% फाइंड आउट कर रहा हूं तो आ रहा है 2200 रुपए, और मैं कितना लॉस मान चुका हूं? 5,000। तो मैंने ज्यादा लॉस मान लिया या नहीं मान लिया? यस, मुझे लॉस कितना मानना है इस साल? 2200 रुपए। इसका मतलब ये नहीं कि 2200 का रिजर्व और क्रिएट करो, टोटल रिजर्व 2200 का क्रिएट करना है, ये मतलब है। कभी कभी स्टूडेंट ये सोचता है कि 2200 का रिजर्व और बनाना है, बनाना नहीं है दोस्तों, टोटल रिजर्व 2200 का क्रिएट करना है। तो 2200 का जब मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा तो मैं ऑलरेडी 5,000 का क्रिएट कर चुका हूं, तो ऑलरेडी 5,000 का लॉस मान चुका हूं पिछले साल। इस साल 2200 का और लॉस मानूंगा तो 7,200 का हो जाएगा, जबकि 2200 का ही मानना है। तो क्या करूं? जो रिजर्व आपने एक्स्ट्रा बना रखा है, जितना चाहिए उतना रिजर्व मान लो, और जो एक्स्ट्रा बना रखा है उसको डिडक्ट कर लो। दो तरीके हैं, पिछले साल जो लॉस माना था उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट मान लो, और इस साल जो रिजर्व बनाना उसको लॉस मान लो। एक तरीका ये हो गया। दोबारा मैंने क्या समझा रहा हूं, जो 5,000 का आपने रिजर्व बना रखा था ना पहले से, वो लॉस माना हुआ है, उसको हम मान लो प्रॉफिट। खत्म हो गया 5,000 पिछले वाला। अब जो नया बनाना उसको नया बना लो। ये क्लियर हो गया एक तरीका कि नया बनाऊंगा तो मैं उसको भेजूंगा डेबिट साइड पर ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस मानूंगा। और जब मैं ये पुराने वाला खत्म करूंगा तो क्रेडिट भेज दूंगा, इनकम मानूंगा, क्योंकि पिछले साल लॉस माना था, इस साल इनकम मानूंगा, क्योंकि इस साल सिर्फ बनाना 2200 है, तो पिछले साल के लॉस को पूरा पूरा इनकम मान लो, और इस साल जो बनाना उतना लॉस मान लो। ठीक, उतना मान लो लॉस, या डिफरेंस ले लो दोनों का। भाई देखो हम उससे कहेंगे, देखो भाई रिजर्व फॉर बैड डेब्ट राइट बैक, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट राइट बैक करेंगे। क्या करेंगे? राइट बैक। राइट बैक का मतलब क्या होता है? राइट बैक का मतलब होता है जो आपने लॉस मान लिया तो उसको आप प्रॉफिट मान लो, वापसी उल्टा बैक कर लो, राइट बैक कर लो, एड बैक कर लो वापसी। हमने देखो 5,000 रुपए का रिजर्व का ऑलरेडी डाल रखा है रिवैल्यूएशन में, जबकि मुझे 2200 ही डालना था, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा डाल दिया? 2,800 रुपए डाल दिया दोस्तों एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये ज्यादा लॉस मान रखा है, जबकि मानना नहीं है, मानना सिर्फ 2200 ही है। मैंने 2,800 का लॉस ज्यादा दिखा रखा है, 2,800 का लॉस ज्यादा दिखा रखा है, इसलिए अब इसको एड बैक कर देंगे। अब इसको क्या मान लेंगे? प्रॉफिट मान लेंगे। अब इसको क्या मान लेंगे? प्रॉफिट। भाई ये एंट्री समझने वाली लायक है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिजर्व बनाते टाइम मैं अपने रिजर्व को लॉस न लाकर प्रॉफिट मानना। आप समझ गए होंगे क्यों मैंने हमारे प्रॉफिट। अब ये यहां पर नहीं, यहां पर आएगा, बोलेंगे भाई जो रिजर्व आपने 5,000 का ज्यादा बना लिया था
उसमें तो 2000 का वहीं छोड़ दो, क्योंकि 2000 का तो मेंटेन करना ही है। जो 2800 रुपए ज्यादा दिख रहा है डेबिट साइड पर लॉस, उसको अब क्रेडिट साइड करके एड बैक कर दो, वो राइट बैक कर दो, बोल दो ऐड बैक कर दो, 2800 पे प्रॉफिट मान लो। क्लियर है नहीं है? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ रिजर्व को बैड डेट को क्रेडिट क्यों किया गया है। आप समझ गए कि रिजर्व क्रेडिट क्यों हुआ है? क्रेडिट इसलिए हुआ है कि टोटल रिजर्व 2200 का बनाना है, हमने 5000 का ऑलरेडी बना रखा है। तो आप क्या करिए, आप जो 2000 का 2200 का छोड़ दीजिए, बाकी जो 2800 पे एक्स्ट्रा बना रखा है उसको वापसी राइट बैक कर दीजिए, उसको वापसी प्रॉफिट मान के खत्म कर दीजिए। आप 2200 का ही रिजर्व दिखेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि बाकी को तो निकाल लिया। सम्मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉस मान रखा था, निकालने के लिए प्रॉफिट मानो। क्लियर? चलो, इसके बाद एक एंट्री तो हो गई। दूसरी एंट्री, पेटेंट को 100% राइट ऑफ कर दो, मतलब 10,000 का जो पेटेंट है उसको पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दो, मतलब अब 10,000 के पेटेंट खत्म कर दो। तो डिक्रीज इन एसेट हमारा हो जाता है लॉस टू पेटेंट, रिटर्न ऑफ, ब्रैकेट में लिखना 10,000 का लॉस हो गया। ठीक, इस बार मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया दोस्तों। इस बार रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की जगह 10,000 का यहाँ पर टोटल कर देंगे, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। बस ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस क्वेश्चन में बस यही था और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बस बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है जी? के और एल है ओल्ड पार्टनर, के और एल, के कैपिटल और एल कैपिटल। सर के की कैपिटल कितनी है जी? 5:3 है के की कैपिटल, तो इसको बांट देंगे हम 5:3 के रेशियो में। तो मुझे बताओ पहले दिख कितना रहा है? 10,000 में से 2800 जाएंगे तो 7200 बचेंगे। हाँ जी, 7200 डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा? 8 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आ गया 4500, और इस 4500 को डिवाइड बाई करूंगा 5 मल्टीप्लाई बाई करूंगा 3, ये आ जाएगा 27। ठीक है सर, ये लॉस बढ़ चुका है। एंट्री पास करने आती है? हाँ सर मैं बोलता जाता हूँ, आप करते जाइए। बोल लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट 10,000 10,000 लिखेंगे एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट 10,000 10,000 लिख लेते हैं। कहाँ लिखोगे? कोई दूसरे पेज में लिख लीजिए, क्योंकि एक पेज में तो रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, उसके बाद एंट्री लिखना चालू कर दिए, वो मेन पार्ट होगा। क्या होगा? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट, क्योंकि पेटेंट पूरा पूरा खत्म हो गया 10,000 का, और इस 10,000 के खत्म होने की वजह से आपको हो गया लॉस। इसके बाद तो अगर ये पार्टनरशिप ना होकर सोल प्रोप्राइटरशिप होती ना, तो इस पेटेंट के लॉस को कहां डालता? पीएनएल अकाउंट के अंदर। ऑब्वियस ही बात है, सारे लॉस और प्रॉफिट कहां है? क्योंकि ये पार्टनरशिप है, इसलिए एसेट का चेंजमेंट रिवैल्यूएशन में शो करते हैं। अब क्या हुआ? एसेट रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और रिजर्व फॉर बैड डेट डेबिट हो जाएगा। तो रिजर्व फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम मान लेंगे इनकम, पहले हमने लॉस मान रखा था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगी क्रेडिट, प्रॉफिट हुआ इसलिए क्रेडिट हुआ। 2800 रुपए इसको डाल दिया यहाँ पर। अब लॉस ट्रांसफर करेंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है और इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, और इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। लॉस को, अरे लॉस होने की वजह से क्या होता है मुझे बताओ? लॉस होने की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कम हो जाती है। ये 3 एंट्री तो होगी रिवैल्यूएशन की। अगर आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट में माइंड में बना सकता हूं, और माइंड में बनाने के साथ साथ मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर सकता हूं, या कहीं साइड में लिख लो छोटा सा लिखकर बना सकता हूं, तो आप डायरेक्ट एंट्री पास करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन पार्ट है ही नहीं क्वेश्चन का, इसका नंबर नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नंबर भी नहीं है इसका। ठीक है, और अगर आपने बनाते टाइम गलत कर दिया तो नंबर कट जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, एंट्री के नंबर है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर साइड में भी कहीं बनाते हो रफ में, क्वेश्चन पेपर में, और वहां पर उसका आंसर लिख देते हो, सीधा एंट्री पास कर देते हो, तो इट्स वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ तो मेरा प्रोसीजर है कि सब कुछ बताना, डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं आप। यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन, इन दोनों में से माइनस करेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट 7200 रुपए या 2800 रुपए, खत्म कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7200 रुपए आ जाएगा, और 7200 बांट देंगे इसमें, 4500 रुपए आया था नहीं, और ये कितना था? 2700। अब इन तीनों में से कैपिटल कहां से हो रही है? तो ये वाला ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में शो होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। असली खेल तो तब चालू होगा जब एडजस्टमेंट आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये तो करेंगे करेंगे, साथ में इससे बड़ा और एडजस्टमेंट की ट्रांजेक्शन और करेंगे। तो हमारे पास 3 पार्टनर है जी, कौन कौन है सर पार्टनर? के, एल और एक और था एम। हाँ जी एम है।
KLM KL यहाँ ले देंगे बाय बैलेंस BD, और यहाँ ले देंगे बाय बैंक अकाउंट। ये पैसा भी तो लाया बैंक से, तो बैलेंस BD कितना है जी? 40,000, 50,000, और पैसा कितना लेके आया? 25,000 रुपये। तो 40,000 तो के का पहले से था, 50,000 L का पहले से था, और M जो है वो अभी आया एडमिट, तो ये 25,000 रुपये लेकर आया। इसकी एंट्री पास कर दूँ पैसे लाने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ गया भाई वो तेरा, क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू M कैपिटल अकाउंट, ये पैसे लेकर आया, और प्रीमियम का पैसा भी तो लेकर आया है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इस बार पूरा का पूरा लेकर आया है। भैया कितना है जी? ये तो लेकर आया सर 25,000 रुपये तो लेके आया कैपिटल के, और 3600 रुपये लेकर आया प्रीमियम के, 5, 6, 7, 8, तो 28,600 रुपये पूरा पैसा लेके आया है। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बांट दूंगा? ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो मुझे बताओ के और एल, क्योंकि एम का तो निकालेंगे, वो तो न्यू पार्टनर है। तो के का ओल्ड रेशियो दे रखा, न्यू रेशियो देखो 2:4:1, तो 2 और 4, 2, 5, 6 और 1 7, तो 2/6 तो हो गया नया, 2/7, और 4/7 हो गया इसका नया। इधर देखे 2/7 और 4/7, एम का छोड़ दो क्योंकि वो तो नया पार्टनर, उसको तो ना सैक्रिफाइस होगा। 5/8 और 3/8, यहाँ जाएगा 5/8 और यहाँ जाएगा 3/8, कर दो सोल्व। इसको करेंगे सोल्व, तो 7 8 या 56, 7 5 35, 8 दूनी 16, 7 8 या 56, 7 21, 8 चौक, ओहो तभी कहूँ क्यों दे रखी थी न्यू रेशियो। ये आ गया 19/56, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? भाई पुराने नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर को गेन हो गया, तो भाई 11/56 की इससे गेन हो गया। किसको गेन हुआ? नए पार्टनर को। तो आ जाओ, और ये जो गेन हुआ 11/56, ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की वजह से हुआ है। तो भैया गुडविल कैसे निकाली? 3600 रुपये। नया पार्टनर कितना शेयर है उसका? है नया पार्टनर का शेयर दे रखा है आपको? हाँ सर, नया पार्टनर का शेयर दे रखा है, ये रहा ना, ये रहा 1/7, 1/7 के साथ आया वो, न्यू रेशियो देते रखी है। देखो अब क्या हुआ, जो एम है ना, एम के एल पार्टनर, उसको भी क्या हुआ? फायदा हुआ। अब वो भी कंपनसेट करेगा। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मैंने आपको कौन सा समझाया था? नया पार्टनर जब आता है, कभी कभी ऐसा होता है पुराने पार्टनर को भी गेन हो जाता है, तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो एल पार्टनर को गेन हो रहा है, तो उसकी भी कैपिटल रिड्यूस होंगे, और एक किसको दे देगा? एम को दे देगा। पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अमाउंट निकालना। के को दे देगा, के को, एम को नहीं, के को। भाई अमाउंट निकालना सबसे बड़ी चीज है। देखो ये तो 3600 रुपये एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे देखना है कि एल पार्टनर को कितना गेन हुआ और के ने कितना सेक्रीफाइस करा। सबसे ज्यादा अकेला सेक्रीफाइस के ही कर रहा है। जब के ने सेक्रीफाइस करा तो कुछ हिस्सा एम को दिया और कुछ हिस्सा एल को दे दिया, तो एल से भी कंपनसेट करेगा, एल भी कंपनसेट करेगा, और एम भी। अब मुझे जानना है कि भाई कैसे निकालू भाई के कैसे को। देखो जब भी मैं आपको कहूं ना, जब आप ये निकालते हो ना, ये हमेशा होता है टोटल गुडविल का, और जब इनकी रेशियो लेते हो तो वो होता है उसकी गुडविल का, मतलब जो इसकी है। तो रेशियो भी ले नहीं सकते क्योंकि एक को सैक्रिफाइस, एक को गेन हो रहा है। रेशियो हम तभी लेते हैं 19:11 हम तब लेंगे दोस्तों जब दोनों को सैक्रिफाइस हो रहा होता है, तो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों को। पर एक को गेन हो रहा है, एक को सैक्रिफाइस, तो कभी रेशियो नहीं ले सकते। तो हम इस बार निकालेंगे टोटल गुडविल, और ये हमेशा किसके रेशियो कितने के होते हैं? ये रेशियो दोनों हमेशा के अंदर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म के उस पर अप्लाई होते हैं। ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म पे अप्लाई होते हैं। ये आप अगर 3600 पे अप्लाई कर देना तो 100% गलत है आपका। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, आपको बता चुका था ये कि भाई ये वाली रेशियो हमेशा टोटल गुडविल पे आता है, और जो आप वैसे निकालते हो ना, ये जो फ्रैक्शन में आया था ये टोटल गुडविल पे होता है, और जो इनकी रेशियो निकालते हो वो होता है उसकी गुडविल का। तो मेरे को टोटल गुडविल कैसे निकालनी है सर, मुझे बताओ।
टोटल गुडविल निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। टोटल गुडविल को अगर मैं एम शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एम शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगी। अरे नहीं आया समझ? मैंने कहा भाई टोटल गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है, बताओ मुझे एम की गुडविल कैसे फाइंड आउट करोगे? एम की गुडविल निकालने के लिए टोटल गुडविल और एम का शेयर, टोटल गुडविल को एम के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, एम की शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो मैंने कहा बस टोटल गुडविल को मैंने एक्स मान लिया, एम का शेयर मुझे दे रखा है 1/7 और एम का शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है मेरे को 3600 भाई निकाल लो। आपको ये दे रखा होता था, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी शेयर निकाल देते थे। अब ये गिवन है और ये गिवन है, निकाल नहीं सकते। तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा 3600 इंटू 7/1। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया 25,200। अब दोस्तों ये टोटल गुडविल जो फॉर्म आई 25,200 आई। अब मैं कह सकता हूं कि ये जो 25,200 है उसमें से 19/56 का सेक्रीफाइस करा के ने और 11/56 का गेन हुआ एल को। ठीक है, तो निकालो के सेक्रीफाइस इस शेयर ऑफ गुडविल। के ने अपनी गुडविल टोटल गुडविल फॉर्म की है 25,200 और के ने सेक्रीफाइस करा 19/56। तो निकाला जरा 25,000 डिवाइड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 19, तो ये आ गया 8,550। इतना टोटल सेक्रीफाइस करा है के ने। समझ में आ रहा है? जब भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगा ना दोस्तों, ये फ्रैक्शन हमेशा अप्लाई होगा टोटल गुडविल पे। और जब दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तब उनकी जो रेशियो फाइंड आउट करते हैं, जैसे 19:11, अगर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तो 19 और 11 मिलाकर 56 नहीं आता। जो नीचे डिनोमिनेटर है टोटल गुडविल से होता है और ये दोनों का डिनोमिनेटर जो होता है 19 और 11 मिलाएंगे तो 30। तो ये होगा उसका जो गुडविल उसकी है, क्या कहते हैं, नए पार्टनर की, उसके उससे निकालते हैं ये शेयर। अभी टोटल है तो एल गेन फ्रॉम गुडविल, एल गेन कर रहा है गुडविल से, एल गेन फ्रॉम गुडविल कितना जी 25,200 रुपए का भाई ये है क्या टोटल गुडविल। और एल को गेन हो रहा 11/56 से। भाई 25,200 टोटल गुडविल है, 25,200 टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय कर देंगे 56 और मल्टीप्लाई कर देंगे 11। तो एल को जो गेन हुआ 4950 हुआ। तो एल को जो गेन हुआ ये तो हुआ एल को गेन और इसने टोटल सेक्रीफाइस करा। सर इसको तो गेन कम हो रहा है, सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहा है क्योंकि ये कुछ हिस्सा किसको दे रहा है 3600 रुपये, उसको भी तो दे रहा है एम को। तो 8550 टोटल इसको मिल जाएगा 85। भाई यही ट्रांजेक्शन आपको देखनी है, इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बना दिया है सी इन वर्किंग नोट। ये लिख देना सी इन वर्किंग नोट में जाकर देखो। तो यह है 8550। 8550 क्यों आया दोस्त? 8550 का टोटल सेक्रीफाइस करा है जिसमें 3600 रुपये इसको दिया है और 4950 इसको दे दिया। समझ में आया? बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब कोई नया पार्टनर के आने की वजह से पुराना पार्टनर गेन कर जाता है तो हम टोटल गुडविल में से उसका फाइंड आउट करते हैं इन दोनों का अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट टोटल गुडविल से निकालते हैं। याद रहेगी बात आपकी बात? देखो तो टोटल सेक्रीफाइस करा, इन दोनों को जोड़ लो यही आएगा। तो 4950 प्लस 3600 8550 क्लियर है? और कभी आपने गलती कर दिया, भूल गए, तो ये भी देख लेना इन दोनों का टोटल इसके बराबर आना चाहिए, है ना? डेबिट क्रेडिट साइड बराबर होती है। एंट्री तो नहीं भूलोगे तो मुझे पता है, हो सकता है अमाउंट में गड़बड़ आ जाए तो आप कभी इसका निकाल दो 11/56 इसका, तो टोटल करके देख लेना ये आ रहा है नहीं आ रहा। एंट्री पास कर दूं सर? ये रहा एंट्री, बताओ भाई एल को के को क्या हुआ, के को सर टोटल सेक्रीफाइस करा तो के को पैसा मिलेगा। टोटल इतना के जो है वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है 8550, तो ये दोनों देंगे तो प्रीमियम के नाम से जुड़ेगा इसके अकाउंट में 3600 रुपए और एल कैपिटल अकाउंट के नाम से जुड़ेगा इसके में 4950 और के की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बढ़ाओ के की कैपिटल, तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, यही कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से बढ़ेगी 3600 रुपए जो कि एम का होता है। और एल को भी फायदा हुआ तो एल कैपिटल के अकाउंट की वजह से भी प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ेगा, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 4950 है ना, कितना था यार वो 4950 था। टोटल कितनी बढ़ी देखो, के की कैपिटल टोटल बढ़ी 8550 जिसमें से 3600 रुपए एम की वजह से बढ़ी है जो प्रीमियम गुडविल आया है, और वो नया पार्ट जो पुराना पार्टनर है एल उसकी वजह से इतना बढ़ा है। और अगर इन की वजह से कैपिटल बढ़ी है, एल ने कुछ गेन करा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। जब एल सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसकी कैपिटल भी रिड्यूस होनी चाहिए, है ना? एल अपनी कैपिटल से पैसा काट कर किसको दे रहा है, अपनी कैपिटल से पैसा डिडक्ट करके किसको दे रहा है, के को, तो उसकी कैपिटल तो रिड्यूस करो। एल की कैपिटल रिड्यूस नहीं करेंगे क्या? और एल की कैपिटल रिड्यूस हुई किसकी वजह से, के की वजह से, के कैपिटल अकाउंट। भाई के को देने की वजह से
एल की कैपिटल रिड्यूस होगी कितना 4950। जब एल की कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करेंगे तभी तो देंगे। सर ऐसा एम की में से क्यों नहीं काटा? एम तो बाहर से लेकर आया ना पैसा, एम तो अपना पैसा बाहर से लेकर आया, अपनी कैपिटल से तो ना दे रहा है। एम तो पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा अपनी कैपिटल से नहीं दे रहा दोस्तों, वो बाहर से लेकर आ रहा है। पिछले वाले केस में 600 रुपए अपनी कैपिटल दे रहा था तब डाला था एम का उसमें, समझ में आ रहा है? ठीक, ये हो गया। रिवैल्यूएशन लॉस डाल देते हैं तो टू रिवैल्यूएशन लॉस, और कितना जी लॉस है सर आपके पास 4500 और 2700, 4500 और 2700, ठीक है जी, लॉस हो गया। अब मुझे बताओ जनरल रिजर्व आपको दे रखा है दोस्तों, जनरल रिजर्व दे रखा है 14,000 रुपए, और जो जनरल रिजर्व है वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो आप देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा तो जनरल रिजर्व के केस में भी तो क्या हो जाएगा, एल को बेनिफिट हो जाएगा, है ना? नहीं होगा? समझो फिर दोबारा, मैं आपको उस तरीके से समझाता हूँ ओल्ड और न्यू रेशियो के साथ, उससे आपको बेटर समझ पाएगा जब कंपैरिजन कर पाओगे आप। यहां कर दूं कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, दो तरीके से हो सकते हैं। मैं आपको पूरा एक विजुअलाइज करके दिखाता हूं कैसे जो एल है ना उसको वैसे दिख रहा है आपको कि एल का जो सैक्रिफाइस नहीं, एल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे तो एल गेन कर रहा है, तो एल गेन कर रहा है तो जनरल रिजर्व में भी गेन करेगा। अब जनरल रिजर्व ना मेंटेन करना है दोस्तों, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटिंग एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। देखो कितने पार्टनर है मेरे, 1 2 3 पार्टनर है, तो के एल और एम 3 पार्टनर है, ठीक है। अगर मैं जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करूं इन ओल्ड रेशियो, तो अगर मैं जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटूं तो 5:3 में बटेगा, है ना? ध्यान देना, ओल्ड रेशियो में बांटूंगा तो 5:3। तो मुझे बताओ जनरल रिजर्व मेरा है कितने का टोटल, टोटल जनरल रिजर्व मुझे सो रहा है 14,000 रुपए का, तो 14,000 को मैं 5:3 में बांटूंगा तो 14,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, यह आ जाएगा 8750, और ये 14,000 इसको बांटेंगे डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ जाएगा 5250। अगर मैं जनरल रिजर्व रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो के को मिलता है 8750, के हिस्से में इतना आएगा जो कि एक्चुअल अमाउंट है, और 5250 एल के हिस्से में आएगा। और अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर इसको क्या ना करूं, डिस्ट्रीब्यूट ना करूं, और फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से किसको फायदा हो जाएगा और किसी को लॉस हो जाएगा, क्योंकि फिर नया पार्टनर को मिलेगा जनरल रिजर्व। तो मुझे बताओ वही 14,000 अगर मैं न्यू रेशियो में बांटूं तो 14,000 डिवाइडेड बाई, तो 4 5 6 7 डिवाइड बाई कर देंगे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो ये आ गया, इसको मिलेगा 4,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 8,000 मिलेगा इसको, उसको 2,000 मिलेगा, 8 और 2 10 और 4 14, ठीक है। अब आप देखो, अब खुद ही विजुअलाइज कर रहे हो कि देखो अगर मैं इसको ओल्ड रेशियो में बांट देता, अगर क्वेश्चन ये नहीं कहता कि डिस्ट्रीब्यूट करो तो ओल्ड रेशियो में बांट देता, तो देखो इसको मिलता के को 8750, और अगर मैं न्यू में बांटू तो इसको मिल रहा 4,000, तो इसने 4750 का क्या करा, सेक्रीफाइस करा है, ये अपना हिस्सा छोड़ रहा है। और इधर इसको मिलना चाहिए था 5250, और नए के हिसाब से अगर इसको बांटे इसको मिल रहा 8,000, आ रहा ना, गेन हो गया ना नए पार्टनर के आने की वजह से। अगर मैं जनरल रिजर्व को फ्यूचर में बांटूं तो दो जने को गेन हो रहा है, एक तो एम को कुछ नहीं मिलता, इसको फिर भी मिल जाएगा 2,000 रुपए, तो इसको गेन हो जाएगा, एम तो नया पार्टनर, इसने तो पैसा दिया नहीं था, और जबकि इसने पैसा दिया था 14,000 रुपए में, इसने दिया था 5250, पर इसको न्यू रेशियो के हिसाब से मिल जाएगा 8,000 रुपए, तो 8,000 माइनस 5250, तो इसको 2750 का क्या हो गया दोस्तों, 2750 का क्या हो रहा है, गेन। आप इन दोनों को मिला लो, ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करने का इतने का सैक्रिफाइस आ जाएगा टोटल। तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो से भी निकाल सकते थे आप डायरेक्ट, आप निकालते 14,000 रुपए का 19/56, तो आ जाता 8, ये आ जाएगा डायरेक्ट 4750, और 14,000 का 11/56 निकालते तो इतने का गेन आ जाता, इस तो आपको पता चल जाता उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। तो कितने का गेन हुआ, कितने का सैक्रिफाइस हुआ, अब जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगा हिस्सा, क्योंकि अगर मैं जनरल रिजर्व अभी नहीं बांट रहा, फ्यूचर में बांटूंगा, तो फ्यूचर में जब बांटूंगा तो इसमें बढ़ जाएगा, और इसमें से इतना ये सैक्रिफाइस कर देगा, इन दोनों गेन हो जाएगा। तो इसने बोला के ने कि भाई देखो जनरल रिजर्व को आप मेंटेन तभी करेंगे जब फ्यूचर में जो तुम्हें बेनिफिट हो रहा है वो तुम मुझे आज दे दो, तो दे दो भाई इसको, तो के की कैपिटल को बढ़ा देंगे क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एंट्री होगी के कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री वहां भी लिख सकते हो आप, उस एंट्री की जगह पे भी लिख सकते हो, कहते हैं सी इन वर्किंग नोट। के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे सर क्रेडिट 4750 से, इसको मिलेगा आप,
और कौन कौन देगा, एक तो एम देगा, एम की कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। फ्यूचर में जनरल रिजर्व इसको ही मिल जाएगा 2000 रुपए, जबकि इसने 1 रुपया भी नहीं दिया था। और एल को भी देना पड़ेगा पैसा। इसने दिए थे पैसे, मिलाए थे 5750, मतलब जो भी मिला था, और मिल रहा है इसको 8000, तो इसको 2750 का ज्यादा बेनिफिट हो रहा है फ्यूचर में। तो इतना इससे कैपिटल से काटेंगे, इतना मिल जाएगा। दैट द एंट्री ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। इसको कौन सी कहते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ, जैसे आप एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कराना है, ऐसी एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। और ये कब करेंगे, जब जनरल रिजर्व को मेंटेन करके रखना होगा। तो 2000, 2750 और 4750 क्लास होगी लंबी। क्या करें सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा तो मुझे लगता है ये क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की केस के अंदर एक ही क्लास में एक क्वेश्चन ना हो। देखो करना जरा, के की कैपिटल बढ़ गई 4750 से, पर इन दोनों की वजह से अलग अलग बढ़ी है, तो के की कैपिटल को बढ़ाओ। के की कैपिटल बढ़ाएंगे, पर कुछ बढ़ेगी एम की वजह से और कुछ बढ़ेगी एल की वजह से। या तो इस एल को यहां जोड़कर भी लिख सकते हो, क्योंकि दो दो एल लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो। तो एम की वजह से बढ़ी 2000 और इसकी वजह से 2750। अच्छा, के की कैपिटल बढ़ गई तो एम के, एल और एम की रिड्यूस हुई होगी। तो एल की कितनी रिड्यूस हुई, एल की हुई 2750 और एम की कितनी हुई 2000 रुपए। भाई अगर कोई किसी कैपिटल को काट कर किसी कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो किसी कैपिटल रिड्यूस भी तो हो रही होगी ना। तो दोनों की कैपिटल जो रिड्यूस हो रही है वो एम को, जो एल को के को देने की वजह से हो रही है। एल और एम की जो कैपिटल रिड्यूस हो रही है वो के को पैसे देने की वजह से हो रही है। तो भैया कितना, 2000 रुपए एम का पैसा रिड्यूस हुआ, कैपिटल रिड्यूस हुई के को देने की वजह से, और 2750 एल का कैपिटल रिड्यूस हुआ के को देने की वजह से, और के को दे दिया। क्लियर है, ये थी जनरल रिजर्व की लास्ट एंट्री। इसके बाद WCR मुझे दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, रिजर्व नहीं दिख रहा, और बाकी कुछ नहीं है भाई, बांट दीजिए, हो गया खत्म। है ना मजेदार क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस बने रहना चैनल पे। अच्छे लगा तो मजा आ रहा है सीखने में, पढ़ने में सीखने को मिल रहा है, तो लाइक वाइक जरूर कर दिया जाए करो, शेयर कर दिया जाए करो, जो अच्छा लगे वो कर दिया करो। 53,300, 50,000 और ये 25,000। एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। यहाँ जाएगा टू बैलेंस थ्री, तो 53,000 में से 4500 माइनस कर दो तो 48,800 आ रहा है। 50,000 में से 4950, 2700 और 2750, ये आ गया 39,600, और 25,000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो 23,000 आ रहा है। तो ही नेट कैपिटल, ये आंसर मैच करेगा आपको स्टडी मैथ से। आओ सीधे चलते हैं बैलेंस शीट में, खत्म हो गया सर क्वेश्चन। सारा खेल पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ही है। इसके बाद बैलेंस शीट, बस बैलेंस शीट बनाते टाइम सिर्फ एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एक बात, कैश वाला अमाउंट डायरेक्ट मत डाल देना, वो सोचना कि कैश आया भी है। बस यहाँ पर यही गलती कर देते हैं स्टूडेंट, ऐसे भर भर के बैलेंस शीट बनाते हुए कहते हैं बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा। इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कैश की ट्रांजेक्शन, गलती बताता हूँ कहाँ होती है स्टूडेंट, गैस वाली ट्रांजेक्शन नहीं करते सही से, बाकी सब बढ़िया करते हैं। कैपिटल के, एल और एम। सर के का कितना है, 48,000 कुछ था, 48,800, 39,600, 23,000, 48,800, 39,600 और 23,000 जोड़ देंगे, टोटल यहाँ लिख देंगे। रिजर्व ऐसे का ऐसे ही मेंटेन करना था क्योंकि रिजर्व असेसमेंट होगी। अब रिजर्व जो 14,000 पे, अगर ये तीनों में बढ़ भी गया और किसी को फायदा घाटा हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे ले लिए पहले, है ना, जो फायदा घाटा होना था उसको पैसे ट्रीटमेंट कर दिया। और सर क्रेडिटर आपके 30,000 रुपए थे और क्रेडिटर से रिलेटेड मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिख रही थी। इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट है, फर्नीचर आपका 40, पेटेंट खत्म, पेटेंट को मत लिखना आप, पेटेंट तो खत्म हो गया दोस्त। फर्नीचर आपके पास 40,000 रुपए का, पेटेंट खत्म हो गए। जो डेटर है पहले 44,000 के थे, पर 44 में कितना रिजर्व माइनस कर रहे थे 5,000, पर कितना बनाया एक्चुअल में अब 2200 बनाया, क्योंकि 2800 वापसी ले लिया, तो 2200 छोड़ दो, बाकी रह दो। रिजर्व फॉर बैड डेट, ध्यान दीजिएगा, बनाया कितने का रिजर्व है, सिर्फ 2200 का, 2800 माइनस मत कर देना, 2800 तो 5,000 में से निकाला है, बच कितना गया 2200 रुपए। इतना रिजर्व बनाना था, इतना छोड़ दिया, कह रहा था 2200 का रिजर्व बनाओ, 5% हमने कर लो, तो 44,000 माइनस 2200। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कर देंगे 2800 रुपए, 2800 मत करिएगा दोस्त, 2800 का मतलब है 5,000 का रिजर्व ज्यादा बना रखा था, 2800 निकाल कर प्रॉफिट मान लिया, वो हट गया, अब जो 2200 रह गया वो माइनस कर दो।
इसके बाद क्या बचा है, स्टॉक बचा है 20,000 का और कैश इन हैंड बचा है 25,000 का। स्टॉक डाल दो 20,000 रुपये, ठीक है। अब कैश इन हैंड की जब बारी आएगी तो उसकी नीचे कर देना कैश इन हैंड में, आप नीचे करना, देखो 25,000 का तो ओपनिंग बैलेंस है कैश में, 25,000 रुपये कैपिटल लेकर आया था और 3600 रुपये गुडविल का लेकर आया था। कौन? नया पार्टनर। नया पार्टनर दो चीज लेकर आया था, 25,000 की कैपिटल, 3600 रुपये गुडविल का। क्या किसी क्रेडिटर को वगैरह को पेमेंट हुई? किसी को पेमेंट नहीं ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई इतना बच गया, 25,000 प्लस 25,000 प्लस 3600, यह आ गया 53,000, 48,800, 39,600 और 23,000, यह आ गया 1,11,400 प्लस 14,000 और प्लस 30,000, यह आ गया 1,55,400, 40,000, 41,800, 20,000 और 53,600, 1,55,400। लो जी, बैलेंस शीट हो गई मैच। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कराऊंगा फर्दर क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन थे दोस्तों, क्या करें, क्लास भी 1 घंटे के पार चली गई हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रह गया, होमवर्क में दिया था ना आपको मैंने, कहाँ गया भाई वो, हाँ हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब 13 और 10 बचा, दोनों अच्छे क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 10, इसको खत्म कराने के बाद मैं एडजस्टमेंट चलूंगा, ठीक है दोस्त। फिर एडजस्टमेंट सिखाने के बाद एक क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा, एडजस्टमेंट के क्वेश्चन चालू कर देंगे। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इन 2 क्वेश्चन को करते हैं और खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।